Let's do question number 17th of exercise 21D, that is concept of perimeter and area. Question number 17th is calculate the area of each one of the shaded region given below. हमें इन तीनों का एरिया कैलकुलेट करना है. ऑल मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स. ये सारी जो साइड्स हैं वो सेंटीमीटर्स में दी गई हैं, वो ये कह रहा है. तो हमें फर्स्ट फिगर बना लेते हैं अपनी. तो देखिए ये है हमारी फर्स्ट फिगर और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा हो तो हम नेमिंग कर लेते हैं. ये आ गया ए बी सी डी ई एफ, ये आ गया जी एच आई जे के, दैट्स इट. और यहाँ पे लिख लीजिए L और M, राइट. अब अलग अलग रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, तो अलग अलग रेक्टेंगल्स का एरिया निकालने के लिए देखिए, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया ले देती हूँ ए बी सी के, तो हमें पता है ये 3 है, ये 3 है बी सी, और ये पूरी ए जे है हमारी 4. तो हम सिर्फ ए के लेंगे और हमें पता है बी सी ए के इक्वल है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी हमारी दे रखी है, फर्स्ट पार्ट है. ए बी दे रखी है 3 सेंटीमीटर्स है, तो सेंटीमीटर डायरेक्टली लिख रही हूँ. और बी सी हमारी दे रखी है 3 सेंटीमीटर. तो अब मैं सारी साइड्स ना लिख के जो जो रेक्टेंगल का हम निकाल रहे हैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हुआ? ए बी सी के, ये वाला रेक्टेंगल हुआ, राइट. उसका एरिया क्या होगा? ए बी इंटू बी सी, राइट. तो ए बी कितनी थी? 3 और बी सी कितनी थी? 3. तो ये कितना आ गया? 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट. अब दूसरा रेक्टेंगल देखते हैं. अगर हम ये वाला रेक्टेंगल निकालते हैं, तो इस रेक्टेंगल के लिए साइड्स अगर देखें, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, राइट. अब ये तो इतनी तो 3 आ गई और ये 2 दे रखी है, तो एम जे निकल जाएगी. देखिए अब मैंने लिखा जितनी जी एच है उतना ही एम आई हो गई. कितनी? 3 सेंटीमीटर की. तो एम जे कितना हो गया? एम जे हुआ एम आई प्लस आई जे को मिला के, तो ये आया 3 + 2. देखिए ये यहां से यहां तक 3 और ये 2 दे रखी है, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5. तो एम जे आ गई 5 सेंटीमीटर. अब इस रेक्टेंगल के लिए एक तो ये लेंथ चाहिए थी और एक ये लेंथ चाहिए. तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए ए जे पूरी 4 है और ए के बी सी के इक्वल है. देखिए ए के बी सी के इक्वल है जो कि है 3 सेंटीमीटर और ए जे पूरी 4 सेंटीमीटर है, राइट. तो हमारी ए जे किस किस को मिला के बनेगी? देखिए ए जे देखेंगे ए के प्लस जे के को मिला के बनेगी, ए के प्लस जे के को मिला के बनेगी. तो अब ए जे दे रखी है 4, ए के दे रखी है 3. देखिए यहीं से निकाल रही हूं, राइट, प्लस जे के. तो जे के कितना आ गया? ये 3 इधर आके काहे का हो जाएगा? माइनस का. तो 4 में से 3 माइनस हो गया, दैट इज 1 सेंटीमीटर. तो अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें एम जे लेंथ पता चल गई और जे के की लेंथ पता चल गई. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम जे के क्या आ गया? दैट इज हमने जे के को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? एम जे से. तो जे के आया 1 और एम जे देखिए जे के 1 आई और एम जे 5 सेंटीमीटर, तो 5. फिर से बता रही हूं, ये दे रखी थी, इसमें ये ऐड कर दी. ये कैसे आई? जितनी ये थी उतनी ही ये हो गई. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
तो इसलिए एम आई जी एच के इक्वल हो गई, और उसमें ये ऐड कर दिया तो हमारी एम जे आ गई। और जे के कैसे निकाली, ए जे टोटल दे रखी थी और जितनी बी सी थी उतनी ए के थी, तो हमने जे के निकाल ली 4 में से 3 माइनस करके, राइट। तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कौन से रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। देखिए अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालती हूं तो कैसे निकालूंगी, हमें ये दे रखा है 3 जी एच और एच आई दे रखा है 2, तो इजिली निकल सकता है। तो हमें जी एच दे रखा है 3 सेंटीमीटर और एच आई दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, एम जी एच आई, कैसे निकलेगा, दैट इज जी एच को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एच आई से। तो जी एच था 3 और एच आई था 2, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल देखिए, ये निकालना है हमें। तो अब अगर आप देखेंगे हमें ये वाली लेंथ डीई भी दे रखी है और ईएफ भी दे रखी है। तो डीई कितनी दे रखी है हमें, डीई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ईएफ कितनी दे रखी है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, दैट इज एल डी ई एफ, एल डी ई एफ निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। मेरे को ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एज वी ऑल नो कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो कोई भी एक साइड पता चल जाए तो हम इजीली दूसरी साइड निकाल सकते हैं। तो मैंने दूसरी साइड नहीं निकाली है, एक साइड ही निकाली है। अब 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, सारों के एरियाज ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल था सबसे पहले, ए बी सी के, ए बी सी के में प्लस हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एल एम जे के, एल एम जे के प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम जी एच आई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल डी ई एफ। चारों रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस कर देंगे। तो पहला वाला एरिया था हमारा 9, सेकेंड वाला था 5, 9 प्लस 5, थर्ड वाला था 6 एंड देन 8। तो ये कितना आ गया, देखिए 9 प्लस 5 इज 14, 14 प्लस 6 इज 20, 20 प्लस 8 इज 28। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया। आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड फिगर बना लेते हैं अपनी। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट के लिए ये देखिए, ये हमारी फिगर है। नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये नेमिंग हो गई है। अब एक एक रेक्टेंगल लेते रहते हैं और उसकी वैल्यू निकालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ, ये वाला रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे, देखिए ये पूरी ए आई दे रखी है हमें 3, ए आई 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ए बी हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, राइट। क्योंकि ये इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का इक्वल है, तो ED जितना हुआ उतना ही BC होगा। तो ED हमारा BC के इक्वल हुआ और BC किसके इक्वल हुआ, AJ के, जो कि कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर। देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, राइट, सब इक्वल है। तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ और AI पूरा हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाला, राइट। तो हमें पता चल गया
कि AJ हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ABC एंड J निकाल लेंगे तो किस किस को मिला के बनेगा। देखिए ब्रेथ अगर हम ये ले लें AB और लेंथ BC ले लें, AB इंटू BC, तो AB कितनी थी 1 और BC थी 2, तो ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये देखिए, ये दूसरा रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये पूरी दे रखी है 5 और ये पूरी 3 थी और AJ हमारा 2 था, तो JI निकाल लेंगे। तो देखिए HI हमारी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और AI हमारी थी 3 सेंटीमीटर, राइट। तो AI किस किस को मिला के बनेगी, AJ को प्लस JI को, राइट। अब AI थी 3 और AJ था 2 देखिए अभी अभी हमने निकाला AJ 2 था, राइट, प्लस JI, तो JI कितना हो गया 2 उधर जाके माइनस का हो गया 3 में से, तो 1 सेंटीमीटर का आ गया। ध्यान से देखिएगा ये पूरी 3 है, यहाँ से यहाँ तक की 2 थी और ये पूरी 3 है, तो ये कितनी बची 1 बची, वही निकाला है मैंने, राइट। अब हमें एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल किसका, देखिए JGHI का, राइट। तो किस किस को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, HI को मल्टीप्लाई कर देंगे JI से, तो HI कितना आया था हमारा, HI था 5 और JI हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 1, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से थर्ड रेक्टेंगल का निकाल लेंगे। तो देखिए ये वाला हमारा थर्ड रेक्टेंगल है, अब इसका कैसे निकालेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है, DE और EF दे रखा है। तो DE है हमारा 2 सेंटीमीटर और EF है हमारा 1 सेंटीमीटर। फिगर देखते जाइए और वैल्यूज लिखते जाइए। अब एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG कैसे निकाला, DE को EF से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर देंगे, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया। तो पहला कौन सा था ABCJ, एरिया ऑफ ABCJ प्लस एरिया ऑफ कौन सा JGHI, फिर कौन सा था प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG। देखिए यहाँ नहीं लगाया है, रेक्टेंगल आप लगा सकते हैं, राइट। अब ABCJ का एरिया था 2 और JGHI का था 5 और लास्ट का भी था 2, तो ये कितना हो गया 5 + 4 = 9, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स मेक अ थर्ड फिगर बना लेते हैं। अब देखिए थर्ड फिगर बन चुकी है हमारी और इसकी सारी साइड 6 हैं, तो ये 6 है, 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 ये 6 है। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, तो ABCDEFGHIJKL ये नेमिंग कर दी है। तो सबसे पहले एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते चले जाएंगे। सबसे पहले देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रही हूँ। देखिए इसकी लेंथ और ब्रेथ सब 6 है, राइट। इसी तरीके से इसकी लेंथ और ब्रेथ सब 6 है। ये देखिए सारे रेक्टेंगल्स सेम है, इसकी लेंथ और ब्रेथ 6 है। तो अगर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे इंटू 4 कर सकते हैं, क्योंकि सबकी लेंथ और ब्रेथ
6 है, राइट। और जब 6 है सारी साइड्स तो हमारी क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन गया है। तो अब देखिए, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर लिख रही हूं, ए बी के एल का निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, जो कि कितनी है, 6 इंटू 6 हो गई, तो दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, राइट। अब सेम है चारों, और अगर आप देखेंगे ये वाला स्क्वायर भी सेम है, क्यों, ये 6 है तो ये भी 6 हुई, इसी तरीके से ये 6 है तो ये भी 6 हुई, ये 6 है तो ये भी 6 हुई, और ये 6 है तो ये भी 6 हुई, सारी 6 हैं। तो हमें पता है, देखिए कितने स्क्वायर्स हो गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो डायरेक्टली आप चाहें तो शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। यहां लिख देती हूं, बिकॉज JI इज इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू KH, कितना है, 6 सेंटीमीटर, बीच वाले पोर्शन के लिए लिख रही हूं। इसी तरीके से AL इक्वल्स टू BK इक्वल्स टू HE, कितना, 6 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया कितना हो गया ऑफ स्क्वायर BEHK, दैट इज साइड इंटू साइड, ये भी कितना आ गया, मिडिल वाला पोर्शन कौन सा, देखिए मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूं, ये जो पोर्शन है, ये अभी साइड के नहीं निकाले हैं, उसको भी निकाल लेंगे। तो 6 इंटू 6 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट। तो हम कह सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ABKL इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर CDEB is equals to area of square EFGH is equals to area of square HIJK is equals to area of square BEHK के इक्वल है, कितना, दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि हो जाएगा, देखिए कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 है, तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी एक के एरिया से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABKL से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबके जो एरिया आ रहे थे सेम आ रहे थे, इसलिए किया है। तो 5 इंटू 36, तो ये कितना आ गया, 6 5 30, 3 कैरी, 5 3 15, 16 17 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर।